हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड द वेट इज फाइनली ओवर बिकॉज आईएफटी दिल्ली के कॉल्स आउट हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा अंडररेटेड, सबसे ज़्यादा अंडरडॉग आई वुड से, और एक ऐसा कॉलेज है जिसकी एक्चुअल वैल्यू बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। आज मैं इसके बारे में बात करूंगा, बट मैं आपको फटाफट बता दूं कि आपको इसको चेक कैसे करना है। यार सिंपल सी चीज़ है, आपको जाना है आईएफटी के वेबसाइट के ऊपर। आप जब यहाँ पे जाओगे आपको यहाँ पे दिखेगा कि भाई यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ में आपको देखना है। यहाँ पे आपको एक पीडीएफ मिलेगा, ये पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उस पीडीएफ में जाके आपको चीज़ें ढूंढनी है। हाउ डज दिस पीडीएफ लुक लाइक बाय द वे? सो भाई यहाँ पे रही यहाँ आपकी पीडीएफ। ये पीडीएफ में जो भी है पूरा का पूरा लेखा जोखा है, जितने भी बच्चों को शॉर्टलिस्ट आई है इनके आईबी एंड बीए वाला जो प्रोग्राम है, आपका नाम यहाँ पे आपको दिखेगा। आपको कंट्रोल एफ करना है बस, ठीक है। अब कितने कॉल्स दिए गए हैं? सो दो तीन टाइप के कॉल्स दिए गए हैं। अगर आप देखोगे लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर एमबीए आईबी एंड बीए, दोनों प्रोग्राम के लिए जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनका यहाँ पे लिस्ट दिया है। ये जो लिस्ट है काफ़ी लंबा चौड़ा है एंड दैट गोज टू मेरे ख्याल से पेज नंबर 78 तक ये लिस्ट जाता है। आप देखोगे यहाँ पे राउंड अबाउट 4000 बच्चों को शॉर्टलिस्ट करा गया है इनके फ्लैगशिप प्रोग्राम के लिए। फाइन, इसके बाद बाइफर्केशन आपको मिलेगा। कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ एमबीए आईबी के लिए ही शॉर्टलिस्ट हुए हैं, वो कुछ 40-45 बच्चों का नंबर है। नहीं सॉरी, ये नंबर भी अच्छा खासा है, ये नंबर 1000 बच्चों का है। सो दैट्स राउंड अबाउट 5000 बच्चों को शॉर्टलिस्ट करा है फॉर एमबीए आईबी के लिए। फाइन, ऊपर का 4000, ये नीचे वाला 1000, ये 5000 हो गया। एंड देन यू हैव अनदर क्राइटेरियाज ऑल्सो कि भाई कुछ कुछ बच्चे हैं उन लोगों को एमबीए आईबी एमबीए बीए के लिए शॉर्टलिस्ट करा है थ्रू कैट एंड थ्रू जी मैट वगैरह वगैरह वगैरह। सो पकड़ के चलो ओवरऑल 5200 5100 बच्चों को इन लोगों ने शॉर्टलिस्ट करा है एंड इट इज ए वेरी वेरी गुड नंबर बाय द वे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे कुछ नहीं ज़्यादा दिया है। इन लोगों ने पूरा का पूरा जो वेटेज है 98% का जो वेटेज है वो कैट के स्कोर को दे दिया। 2% तुम्हारी जेंडर डाइवर्सिटी है, मेल को मार्क्स नहीं मिलेंगे, फीमेल कैंडिडेट्स को मार्क्स मिलने वाले हैं। कट ऑफ क्या रहा? 95% के ऊपर आप बच्चों को कॉल्स आई है। जहाँ तक मैं ग्रुप्स देख रहा था 95, मैंने पहले भी बोला था, जब भी बच्चे मुझे पूछते थे मैं ऑलवेज कहता था 95 इज अ स्वीट स्पॉट, इसके ऊपर आपको कॉल आने ही वाली है। अगर आपको कॉल आई है सो प्लीज़ एक बार यहाँ पे मुझे मेंशन कर देना, कमेंट बॉक्स में एक बार ऐड कर देना कि सर मुझे कॉल आई है, मैं 95 परसेंटाइलर हूँ, मैं जैम हूँ, जेफ हूँ, नॉन इंजीनियरिंग फीमेल हूँ, नॉन इंजीनियरिंग मेल हूँ। प्लीज़ एक बार वो बता देना, बिकॉज यार अवेयरनेस थोड़ी क्रिएट होती है। अगर आप 95 परसेंटाइल प्लस प्लस है पर फिर भी अगर आपको कॉल नहीं आई है तो वो भी एक बारी मुझे बता देना। मतलब आपने अप्लाई करना चाहिए, इसके लिए आपने अप्लाई करा होगा तभी जाके आपको कॉल आएगी, बट आपने अप्लाई करा है 95% है, कॉल नहीं आई है, उसके बारे में भी एक बार मुझे बता देना। अब हम बात करेंगे कि सर इंटरव्यू प्रोसेस कैसे होने वाला है। इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में दे हैव नॉट मेंशन्ड एनी डैम थिंग, राइट? बट आई बिलीव व्हाट दे गोना डू इज बेसिकली ये लोग एक तो वैट कंडक्ट करेंगे या फिर ये सिर्फ और सिर्फ पीआई कंडक्ट कर सकते हैं। आई बिलीव देर इज अ वेरी वेरी गुड चांस कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ पीआई ही कंसिडर कर सकते हैं। बट यू नेवर नो, अगर इन लोगों ने वैट भी कंसिडर करा तो भी फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वैट हम लिख सकते हैं, अभी तक हमारी प्रैक्टिस उतनी हो चुकी है। सो नथिंग रॉन्ग विद दैट। सो एक बार ही कंट्रोल एफ करके अपना कैट का आईडी वाईडी डाल के चेक कर लेना आपका नाम यहाँ पे आया है कि नहीं आया है। अब मैं आपको बताऊंगा इस कॉलेज का लेवल क्या है एंड व्हाई दिस कॉलेज is one of the most phenomenal B school in the country, which has a potential to give you placements which is at par with Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, FMS, Lucknow, XLRI. ओके, बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानते हैं, बट आई एम गोना काइंड ऑफ मेक यू अवेयर अबाउट दैट। यार आईएफटी के साथ मेरा बहुत पुराना रिलेशन है, बिकॉज आईएफटी के टॉपर जो है वो सिडूसी से हर साल आए हैं एंड 2019 में मैं यहाँ पे गेस्ट लेक्चर करके भी गया था। आई मेट द डायरेक्टर, बहुत सारी बातें भी हुई थी एंड आई अंडरस्टैंड कि आईएफटी क्या क्या कर रहा है। पहली बात ना, यहाँ पे बैच के बारे में बात कर लेते हैं। देखो देयर इज अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ नॉन वर्क वाला बच्चा लोग एंड वर्क वाला बच्चा लोग। इसको अगर मैं क्लब कर दूँ ना, ये 36 + 28 को अगर मैं क्लब कर दूँ, सो यार ये जो नंबर है ये तकरीबन 60% के ऊपर चले जाता है जहाँ तक फ्रेशर्स का सवाल है। सो फ्रेशर्स के लिए इट इज़ अ वेरी वेरी गुड नंबर। एक्चुअली फ्रेशर्स 36% है, बट इन लोगों को भी ओके, होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। सो आई विल करेक्ट माई सेल्फ यहाँ पे, आई एम सॉरी फॉर दैट। आई थॉट ये 1 से लेके 12 महीने वाला है। सो 0 to 12 36 मंथ्स, 12 से लेके 24 इज राउंड अबाउट 28। सो येस, क्लोज टू आप पकड़ लो, 36% बैच आपका फ्रेशर है। उसके बाद अगर हम देखेंगे 36 के ऊपर ज़्यादा बच्चे नहीं दिखेंगे। 2 से लेके 3 साल वाले 1/4 है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। फाइन, बैच डेमोग्राफी वगैरह आप देख लेना, कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं वो भी आप देख लेना।
32% female candidates, 68% अपने male candidates हैं, and there are a lot of students by the way joining IFT from tier 1 UG colleges. These are like elite UG colleges like IITs and NITs and SRCCs and LSR and BITS Pilani, DTU वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है. You also have good number of students out here जो आपके CA, CFA, FRM या फिर CS करके आए हैं. सो जहाँ तक peer group का सवाल है, see I cannot say 100% of the batch, but I can definitely tell you 70% of the batch is at par with the caliber of ABC, लखनऊ, कोईकोट, इंदौर. बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को अर्लियर अगर हम देखेंगे तो बच्चों का कैट ढंग से नहीं जाता था, पर बच्चा IFT में कम बैक कर लेता था, एंड बिकॉज ऑफ दैट लॉट ऑफ गुड स्टूडेंट्स हैव बीन पार्ट ऑफ IFT एज अ कॉलेज. अब इसके ना प्लेसमेंट को मैं डिकोड करता हूँ सो दैट आपको एक मोटिवेशन मिले, आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिले कि भाई क्या बड़े बी स्कूल का आपको कॉल आया है, ठीक है. सबसे पहली बात, IFT इज वन ऑफ दैट बी स्कूल इन द कंट्री सो जो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स आपको देता है. इट इज़ अ हब, इट इज़ अ मैक्का फॉर गेटिंग इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स. ऑनेस्टली इनकी जो इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स है वो मुझे लगता है बैंगलोर से भी ज़्यादा है, ABC से भी इनकी इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स ज़्यादा होती है. सो अगेन take it with a pinch of salt, but I believe they must be at least top 3, top 4 B school in the country. So सबसे ज़्यादा foreign jobs available करके देता है आपको, ठीक है. आगे चलेंगे. Highest international salary 85.4 lakh per annum. Highest domestic is absolutely cult, which is 76.5. ये वो कॉलेज है I'll tell you जहाँ पे ABC used to struggle to give you placement of more than 1 crore का, IFT used to give you placement which is more than a crore. 1 करोड़, 1.25 करोड़ की प्लेसमेंट IFT में लग जाती थी. अगर मैं थोड़ा पुराना डेटा बात करूँ, अगर मैं आपको 6-7 साल पहले लेके चलूँ तो, राइट. सो IFT उस ज़माने से बहुत बढ़िया कॉलेज है. ऑल्सो IFT में जो रिक्रूटर्स आते हैं वो कल्ट लेवल पे आते हैं. वर्ल्ड बैंक रिक्रूटर रह चुका है, IMF रिक्रूटर रह चुका है, RBI रिक्रूटर रह चुका है, एशियन डेवलपमेंट बैंक रिक्रूटर रह चुका है, राइट. ऐसे बड़े बड़े जो कॉरपोरेशंस हैं जो दुनिया चलाते हैं, दे हैव बीन पार्ट ऑफ IFT. सो अगर आप देखोगे फिलहाल IFT की जो ब्रांड वैल्यू है, इट इज़ एब्सोल्युटली स्ट्रॉन्ग, इट्स रॉक सॉलिड. बट येस, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉलेजेस लाइक SP Jains डूइंग बेटर, कॉलेजेस लाइक कोईकोड स्टार्टेड डूइंग बेटर, नंबर्स स्टार्टेड कमिंग इन बेटर. अगर देखोगे कोईकोड की एवरेज, SP Jain की एवरेज 29, 30, 31 लाख से ज़्यादा है. एंड इंडिया में कैसा है ना, प्रॉब्लम ये है कि आप कितने भी अच्छे स्टूडेंट हो, मतलब अच्छे हो तो डेफिनेटली, बट मैक्सिमम जो बच्चा है वो इतना दिमाग लगाता नहीं है. वो सिर्फ ये देखता है कितना एवरेज पैकेज मिलता है. गेटिंग माई पॉइंट. और ऐसी जनता भर भर के है, 70-75% जनता ऐसी भरी पड़ी है जो खाली देखता है कि भाई कितना है एवरेज, 32 लाख, तो ये कॉलेज बेटर होगा. बट जब प्रोफाइल के बारे में आती है, फ्यूचर ग्रोथ के बारे में बात आती है, तब खाली प्लेसमेंट काम नहीं आता. आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू, राइट. अगेन लेट्स गो अहेड. अगर आप देखोगे 17+ इंटरनेशनल पोजीशंस मिली है, बहुत बड़ी बात है. हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है. आगे चलेंगे. मीडियन तगड़ा है भाई, पैसा वसूल है यहाँ पे. एवरेज भी अगर आप देखोगे 29 लाख है, बहुत अच्छी बात है. 82% इंक्रीज इन डोमेस्टिक CTC, नॉट बैड. 8.5% इंक्रीज इन मीडियन, दैट्स ओके. अब थोड़ा इनका जलवा देखते हैं. नंबर्स ये देख लेना. टॉप 10% बच्चों का एवरेज CTC है 62.6 लैक्स, क्लोज टू ABC एक्चुअली. टॉप क्वार्टाइल 46.5 lakhs. These are numbers, these are crazy number. Top 50% 37 lakh plus is the number. So अगर आप देखोगे percentage of PPO, close to 40% of the batch has got a PPO. अभी मैं थोड़ा सा डीप डाइव लूँगा इनके स्पेशलाइजेशन में. मार्केटिंग फैबुलस. मार्केटिंग में आप बात करो, FMCD भर के है. गोदरेज, अमूल, इमामी, ITC, you look at the companies, you'll be piddle it. You'll be happy to know that यहाँ पे jobs हर चीज़ के लिए आते हैं. सो अगर हम बात करेंगे मार्केटिंग के लिए, हैंड्स डाउन दे आर रियली गुड. कंसल्ट के लिए ऑल्सो दे आर रियली गुड. यू हैव एक्सेंचर स्ट्रैटेजी कमिंग ऑन कैंपस, यू गॉट मैकेंसी कमिंग ऑन कैंपस, यू गॉट बिग फोर्स कमिंग ऑन कैंपस. इवन दे आर वेरी गुड फॉर कंसल्ट. इसकी इतना एक रोल है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है. ये रोल होती है अकाउंट मैनेजर. अब आप बोलेगे अरे सर अकाउंटिंग नहीं करना है मेरे को. नहीं यार, ऐसा नहीं होता. अकाउंट मैनेजर का रोल पता है क्या होता है? यू आर अ स्टैंड अलोन गाय एंड यू आर इन द लीडरशिप of Infosys, Tech Mahindra, let's say XYZ company. And now that company is a global company. So let's say Infosys. So you've got Infosys India, you've got Infosys US, you've got Infosys Europe. Now you are the guy who is a mediator between Infosys India and Infosys USA.
नव इमेजिन करो क्या स्टेक होल्डर्स के साथ आप डील कर रहे हो. यू आर डीलिंग विद दी सी सूट लेवल का लोग एक्चुअली. एंड ये जो रोल्स है ये आपको IFT के इमीडिएटली MBA के बाद मिल सकते हैं, बट देन यू विल बी रिपोर्टिंग टू द हेड बाय द वे. बट 4-5 साल के बाद अगर आप मार्केट में बने रहे यू विल बी एट द टॉप लेवल. दिस इज द पावर ऑफ IFT एज अ ब्रांड. जब मैं इंटरनेशनल प्रोफाइल्स के बारे में बात करूं, जब मैं इंटरनेशनल मार्केट के बारे में बात करूं, एंड आई हैव सीन पीपल मिंटिंग शिट लॉट ऑफ मनी एट दिस अकाउंट मैनेजर लेवल ऑल्सो. सो अगेन इट्स अ फैबुलस थिंग. ये रोल्स तुमको कोई कोड में नहीं मिलेगा. ये रोल्स तुमको शायद से इंदौर में भी नहीं मिलेगा. दिस इज एक्सक्लूसिविटी विच IFT ब्रिंग्स ऑन द टेबल गाइस. ठीक है, आई होप दैट्स मोटिवेटिंग. अब हम चलेंगे फाइनेंस के बारे में. फाइनेंस इज डूइंग डिसेंटली गुड. यहाँ पे IB मिल सकता है, यहाँ पे काइंड ऑफ प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटलिस्ट के रोल्स मिल सकते हैं. बाकी जो बिजनेस एज यूजुअल है विच इज़ योर इक्विटी रिसर्च एनालिसिस एंड योर वैल्यूएशंस, योर वेल्थ मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह वगैरह वगैरह, ये तो आते ही आते हैं, नो डाउट अबाउट दैट. व्हेन आई टॉक अबाउट द recruiters, and the recruiters are damn good. You've got Goldman coming on the campus, you've got Barclays, you've got Citi, you've got D. Shaw, you've got a lot of companies coming on the campus. Now here is a crux by the way, and this might motivate you a lot. ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे कंपनीज लाइक, कंपनीज कहाँ गया, हाँ, कंपनीज लाइक लॉरेल, कंपनीज लाइक टाटा, कंपनीज लाइक टेस्को, कंपनीज लाइक इंडिगो, एज. नाउ अंडरस्टैंड दिस, these are not the core finance companies. Now you see L'Oreal here. Now that might be a surprise. What the fuck is L'Oreal doing in IFT, right? Now ये फाइनेंस के लिए आपको देते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस वाले रूल्स, एंड दीज आर एब्सोल्युटली फिनोमिनल रूल्स. कॉर्पोरेट फाइनेंस में अगर आप गए ना बेटा, लाइफ ही लाइफ है तुम्हारा, फिर स्काई इज द लिमिट. ठीक है, सो कॉर्पोरेट फाइनेंस के रूल्स यहाँ पे दिए जाते हैं. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बाद PE VC इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बाद कॉर्पोरेट फाइनेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है. जनरल मैनेजमेंट, ब्यूटिफुल जॉब. HP जैन मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. HP जैन में जैन मैन काफ़ी कल्ट आता है. उसके बाद यू हैव IFT, ABC, FMS Excel बेस्ट है. उसके बाद IFT में कंसिडर करूंगा फॉर जनरल मैनेजमेंट रोल्स, एंड यू हैव ग्रेट प्रोफाइल्स. आई मीन लाइक यू गॉट अदानी कमिंग ऑन कैंपस, यू गॉट महिंद्रा कमिंग ऑन कैंपस, यू गॉट लैंडमार्क कमिंग ऑन कैंपस. सर जेनमैन का रोल क्या होता है? सिंपल सी बात है, एक कंपनी ज्वाइन करो, उस कंपनी में आपको क्या करना है, आपको 1.5 साल 2 साल 1 साल हर एक विंग दिया जाता है. मतलब कंपनी के जो मेन डिपार्टमेंट्स है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ लेट्स से GE एविएशन है ना, GE एविएशन है, GE कैपिटल है, GE हेल्थ केयर है, तो आप क्या करोगे, आप 2 साल हर एक GE के कंपनी में काम करोगे, अपना दिमाग लगाओगे. वो जो बिजनेस यूनिट होती है, दे कॉल्ड एज SBU, राइट, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, उसको ग्रो करने के लिए आप हेल्प करोगे. 7-8-9 साल के बाद आप अगर कंपनी में रहे तो भाई आपको पूछा जाएगा कि आपने इतने सारे बिजनेसेस हैंडल करे हैं, अभी आपको कौन सा बिजनेस हैंडल करना है फॉर अ लॉन्ग टर्म. देन ऐसे यू नो व्हाट, आई वांट टू बी एसोसिएटेड विद GE कैपिटल. फिर जाओ वहाँ पे 8-10 साल के बाद यू बिकम अ गाय ऑफ C सूट बाय द वे, आप एक CXO का लेवल आपको मिल जाएगा. एंड IFT इज वेरी गुड फॉर दैट, इवन व्हेन यू टॉक अबाउट द इंटरनेशनल एक्सपोजर. ट्रेड एंड ऑपरेशंस, दिस इज द होली ग्रेल. बिकॉज ये जो 85 लाख देखा ना, वो जो 75 लाख देखा, वो यहाँ से आता है. वो एक्चुअली यहाँ से आता है. सो दैट 85-75 कम्स फ्रॉम दिस. सो ट्रेड एंड ऑपरेशंस के लिए दीज गाइज आर नंबर 1 इन द कंट्री. हाँ, नंबर 1 इन द कंट्री. याद रखना, तोलाराम ये खचा मतलब भर भर के पैसे देता है तोलाराम. ठीक है, सो अगर आपको ट्रेड एंड ऑपरेशंस में करना है, IFT इज द प्लेस फॉर यू. प्रोडक्ट मैनेजमेंट में दे आर नाउ कैचिंग द आई बॉल्स बाय द वे. प्रोडक्ट मैनेजमेंट में ऑल्सो दे आर डूइंग रियली गुड. यू गॉट CapG कमिंग ऑन कैंपस, यू गॉट Amazon कमिंग ऑन कैंपस. Amazon 50 लाख तो देता होगा आराम से, जो अपना FMS में भी मिलता है. सो गाइस, ओवरऑल अगर आपको ब्लैकी से कॉल आए हो, अगर आपकी इंटरव्यू अच्छी गई हो नहीं गई हो, वट एवर इट इज़, मेक श्योर आप IFT के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करो. आपका इंटरव्यू बहुत ज़्यादा मैटर करेगा. C2C मेंटर्स में पिछले 2 महीने से हमारे पास इतने सारे बच्चे आए हैं जो 95 परसेंटाइल के ऊपर है, एंड हर एक बच्चे को जिसको ब्लैकी का कॉल आया है, हमने भर भर के इंटरव्यूज़ दिए हैं. आई नो देर आर 99 परसेंटाइलर्स, दे हैव टेकन मोर देन 10 इंटरव्यूज़ विद अस टिल टुडे. हमने कोई कमी नहीं रखी है उनको इंटरव्यूज़ के लिए. सो गाइज, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो. IFT के जो अच्छे बच्चे हैं वो आके आपको ट्रेन करने वाले हैं. वी ऑलरेडी हैव एलुमनाइज ऑन बोर्ड, दे विल बी हेल्पिंग यू. वो आपको बताएंगे आपको IFT में क्या बात करना है, क्या बात नहीं करना है. दे विल हेल्प यू टू क्रैक योर इंटरव्यू. सो गाइस, कुछ 999 की इन्वेस्टमेंट है. मेरे ख्याल से यार उससे महंगी तो एक मूवी टिकट आ जाती है ना. सो 999 की इन्वेस्टमेंट है, जाना है आपको, वो कोर्स बाय करना है. वो कोर्स बाय करने के बाद गेट इन टच विद माई टीम, विल मेक श्योर दैट आपका IFT क्रैक हो जाए.
even if you get a call at 95-96 percentile, we'll make sure that you get through IFT अगर आप हमारे साथ मिलके मेहनत करते हो तो. But guys, I am very happy because IFT एक बहुत बड़ा कॉलेज है, हिडन जेम है, अंडररेटेड है, बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है. बिकॉज क्या होता है ना, जब हम ब्लैकी करते रहते हैं ना, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कॉलेजेस लाइक एसपी जैन, कॉलेजेस लाइक IFT, SIM पुणे, ये थोड़े से इनके शैडो में ना छुप जाते हैं, है ना. सो थोड़ा सा यहाँ से हमारा ध्यान भटक जाता है. बट याद रखना, ये बहुत तगड़ा कॉलेज है. इफ़ यू मेक इट हियर, नथिंग लाइक इट. ठीक है, सो मेहनत करो, वर्क हार्ड करो, है ना. अभी भी आपका टाइम है, मतलब देर इज नथिंग दैट हैज गॉन रॉन्ग. इसके बाद अभी IIM मुंबई भी आएगा. सर इसके राउंड वगैरह कभी होगी, एक आध महीना होगा आपके पास आराम से. 20 दिन तो कहीं नहीं गए, 20 दिन में तो आपको मिले ही जाएगा प्रेपरेशन के लिए. ठीक है, कूल है गाइस. एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, फटाफट सब्सक्राइब करो. 1,40,000 ऑलरेडी हो चुके हैं, 1.5 लाख तक चलना है. ऐसे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे. कैट 24/25 भी अगर आप करना चाहते हो, ये वीडियोस देखते रहो, मोटिवेशन मिलेगा, आपका एक गोल सेट होगा. कूल है गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. टेक केयर एंड बाय बाय.